चलें जी आगे चलते हैं, सेट की एग्जांपल्स देखते हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पीछे लिखी थी नीचे, वही मैंने दोबारा लिख दी है, ठीक है। सेट ऑफ वॉवल्स, मैंने कहा था इसको कहीं नाम देना है तो वी दे देते हैं, AEIOU। सेट ऑफ 3 फ्लावर्स, एफ नाम दे दिया, रोज, लिली, लोटस। अब देखें पी में नाम दे दूं, अगर मैं ब्रैकेट लगा के अंदर लिख दूं तो भी एक ही बात है, ठीक है। इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, पी बराबर है प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। ये आपकी बुक की एग्जांपल है पेज नंबर 2 पे, ठीक है। पेज नंबर 2 पे फिगर बनी हुई है, अगर आप सब लोग खोल लें। जो हमारा सोलर सिस्टम है, आपने कहीं साइंस में या सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि सूरज है सेंटर में और उसके गिर्द बहुत से प्लैनेट्स क्या करते हैं, घूमते हैं। हमारा अर्थ भी जो है वो भी क्या है, एक प्लैनेट है। तो टोटल कितने प्लैनेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो पिक्चर बनी हुई है, मैंने पिक्चर से देख के नाम लिख लिए। तो ये क्या हो गया, प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, वेनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये सारे बिल्कुल क्लियर हैं हमें, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से जुदा है, सही है ना, इनमें हमें कोई शुबा नहीं है, ये अलग अलग और जुदा चीज़ें, वाजे भी है। चौथी एग्जांपल ये मैंने कहा नंबर्स लिखे फ्रॉम 0 to 5, जो ये मैंने लिखे हुए, इसमें हमने गलती की थी, हमने 0 को 2 दफ़ा लिख दिया था, इसलिए ये सेट नहीं है। अब मैंने लिखा है 0 से 5 तक मैंने किसी नंबर को रिपीट नहीं किया, तो ये सही है एग्जाम्पल, इसमें कोई गलती। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स इन शाहीन, यहाँ जो मैंने लिखा था तो H और E 2 दफ़ा आया था, यहाँ मैंने H को भी 1 दफ़ा लिखा है, E को भी। भले शाहीन में H 2 दफ़ा आ रहा है और E 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन जब हम उसके सेट लिखेंगे तो हम उसमें एक हुर्फ को एक ही दफ़ा लिखेंगे, वरना वो फिर डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, वो जुदा जुदा नहीं रहेगा। जुदा जुदा करने के लिए इसको 1 दफ़ा लिखना है, सही है। अच्छा, फिर छठी एग्जांपल है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपने पढ़े होंगे, वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 2। 2 का टेबल पढ़ें, 0 से समझे पढ़ें, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। जो 2 के टेबल में जो नंबर आएगा या जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या, इवन। ये डॉट डॉट का मतलब ये चलते जा रहे हैं, नंबर तो पता नहीं कितने, 100 1000 लाख अरब करोड़, तो वो सारे इसमें आएंगे, लेकिन वो हम सारे लिख, तो हम शुरू के कुछ लिख के आगे फिर क्या लगा देते हैं, डॉट डॉट के। इवन नंबर्स क्या हैं, बहुत सारे, ठीक है। ये सब की समझ में आ गया, कोई सवाल। अब मैंने आपको होमवर्क दिए हैं 2। पहला मैं राइट दीज सेट, इनको लिखना है। जैसे मैंने लिखा था ना, ये और इसका ये जवाब था, ये और इसका ये जवाब था। तो अब मैंने ये ऊपर वाले दिया हुआ है, नीचे वाला आपने इसके नीचे लिखना है। तो आप एक लाइन छोड़ दी गया, ए, फिर इसके नीचे इसका जवाब होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स इन पाकिस्तान, ये शाहीन वाले की तरह का है, इसको मैंने डी नाम दे दिया। मैंने कहा ना नाम कुछ भी दे सकते हैं। डेज इन अ वीक, वीक के दिनों के नाम लिख सकते हैं ना, ये तो कितने दिन होते हैं, उन सब के नाम लिख देने हैं, ठीक है। सी कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स जो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वोवल नहीं होते, वोवल को छोड़ के सारे अल्फ़ाबेट। एफ नेम्स ऑफ माई फैमिली, फर्ज करें मेरी फैमिली में जितने लोग हैं, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, उनके हमने क्या कर देने, नाम लिख देने। और 2 सेट आपने खुद घर से बना के लाने, ये स्टेटमेंट भी लिखनी है, नीचे सेट भी आपकी मर्जी है, जो बना दे, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, विच ऑफ दीज आर सेट्स एंड विच आर नॉट, कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो हमें इसमें देखना है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अगर है तो सेट है, नहीं है तो सेट। तो आप करेंगे क्या, इसका जवाब कैसे लिखेंगे, अगर सेट है तो इक्वल लिख देंगे सेट, अगर नहीं है तो इक्वल करके लिख देंगे नॉट सेट। समझ रहे हैं, आपने यहाँ इक्वल के बाद क्या लिखना होगा, सेट। सेट है तो सेट, और सेट नहीं है तो नॉट सेट, बस इसी लाइन के आगे लिख देना, और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हैं क्या, मैंने आपको दिए क्या है, पहला है सेट ए, इसमें ये एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 3 7 4। बी ए बी सी डी ई एफ जी। सी डिलीशियस फूड्स, मज़ेदार खाने। डी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंसेस जो हैं उनके नाम, ठीक है। ई सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सेट। समझ में आ गए सवाल, ठीक है। ये उतार लें,
कल ही आप करके घर से करके लाएंगे, मैं चेक करूँगा। और जो लोग वीडियो के ज़रिए मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो इसको सॉल्व करके इसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। स्कूल जो भी ग्रुप बनाएगा, क्लास 6 का ग्रुप बनेगा स्कूल के नंबर से, उस ग्रुप में आप लिख दीजिएगा कि मैथ होमवर्क, ठीक है, और आप उसको पिक्चर खींच के फिर सेंड कर दीजिएगा, तो मैं चेक कर लूँगा। यही हम आज का पहला मैथ का जो दिन था हमारा, इसका लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।